आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दो रेडियोएक्टिव पदार्थ A1 और A2 हैं, जिनकी अर्ध आयु क्रमशः 20 सेकेंड और 10 सेकेंड है। प्रारंभ में मिश्रण में 40 ग्राम A1 और 160 ग्राम A2 है। तो प्रश्न कह रहा है कि मिश्रण में कितने समय के पश्चात दोनों की मात्रा समान होगी। मतलब कि हमें वो समय ज्ञात करना है कि जब A1 और A2 की मात्रा उस मिश्रण में समान होगी। ठीक है, तो देखिए अब हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया हुआ है दो रेडियोएक्टिव पदार्थ A1 और A2। तो A1 के में अर्ध आयु दी है, ठीक है, A1 के लिए में अर्ध आयु दी है और तो अर्ध आयु को हम दर्शाते हैं T हाफ से, जो कि में दी हुई है 20 सेकेंड। ठीक, अब हम लिख लेते हैं A2 के लिए। तो मैं A2 के लिए भी दी हुई है 10 सेकेंड अर्ध आयु। तो A2 के लिए जो T हाफ का मान दिया हुआ है वो है 10 सेकेंड। और हमें क्या दिया है कि प्रारंभ में मिश्रण में 40 ग्राम A1 था। तो जो ये मात्रा है वो कब की मात्रा है कि जब मिश्रण में 40 ग्राम A1 था। तो मतलब कि N0 यहाँ लिख सकते हैं 1, क्योंकि किसके लिए बोल रहे हैं हम, A1 के लिए। तो प्रारंभ में जो मात्रा होती है उसको दर्शाते हैं N0 से। तो मैं N0 1 का मान दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, उसी प्रकार 160 ग्राम क्या है, A2 है। मतलब कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं N02 का मान। N02 का मान कितना है, 160 ग्राम। तो देखिए हमसे प्रश्न पूछा गया है कि मिश्रण में कितने समय के पश्चात दोनों की मात्रा समान हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वो समय ज्ञात करना है। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं कि हमें T समय पश्चात दोनों की मात्रा समान हो जाएगी। तो मान लेते हैं, देखिए अगर हम ले लें कि हमारा कोई पदार्थ था, तो जिसकी प्रारंभ में जो मात्रा थी वो थी N0 थी। N0 मतलब कि जो परमाणुओं की जो संख्या थी वो N0 थी। ठीक है, और T समय पश्चात जो मात्रा बची है, हम कह सकते हैं परमाणु जो संख्या बची है वो हो गई है N हो गई है। ठीक है, तो हमें वो समय ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाए कि दोनों की जो मात्रा है, दोनों के लिए जो दोनों रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं उनके लिए जो मात्रा है वो क्या हो जाए, समान हो जाए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में हमारे पास कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिसमें परमाणु की संख्या है N0। ठीक है, और N अर्ध आयुओं के बाद जो बची हुई परमाणुओं की संख्या है वो हो जाएगी N। ठीक, तो इन दोनों जो संबंध होता है वो होता है N बराबर N0 1/2 की घात N। ठीक है, तो ये संबंध होता है बचे हुए परमाणु संख्या में और प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या में। ठीक है, अब देखिए N यहाँ पर क्या है, N है यहाँ पर अर्ध आयुओं की संख्या। तो N बराबर होता है समय तथा समय बटे अर्ध आयु T हाफ। ठीक है, तो N बराबर होता है T हाफ। तो हम पहले बात करेंगे A1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं A1 के लिए। तो A1 के लिए क्या हो जाएगा, A1 के लिए मान लेते हैं N1। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N01 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा T बटे T हाफ 1। ठीक है, अब देखिए T क्या है, जो कि देखिए T तो हमें ज्ञात है नहीं, हमें वो समय तो ज्ञात है ही नहीं। ठीक है, तो हमें समय तो ज्ञात करना है, T का मान ज्ञात करना है। और T हाफ 1 मतलब कि N जो हमारा A1 परमाणु था, A1 जो हमारा पदार्थ था, तो A1 पदार्थ के लिए अर्ध आयु का मान। ठीक है, तो N01 का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है, N01 का मान दिया हुआ है 40। तो हो जाएगा 40 गुणे 1/2 की घात T। और T हाफ 1 का मान कितना है, A1 के लिए अर्ध आयु कितनी है, 20 सेकेंड है। तो हो जाएगा T बटे 20 हो जाएगा। तो ये मान हो गई A1 के लिए। ठीक है, और A2 के लिए निकाल लेते हैं। तो A2 के लिए बचे हुए परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, मान लेते हैं N2। N2 परमाणु बचेंगे N अर्ध आयुओं के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा N02 1/2 T बटे T हाफ 2। मतलब कि जो A2 के लिए अर्ध आयु का मान। ठीक है, तो N02 कितना है, N02 में दिया हुआ है 160 ग्राम। तो हो जाएगा 160 गुणे 1/2। T का मान तो हमें ज्ञात नहीं है, और T हाफ कितना दिया हुआ है, T हाफ हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, A2 के लिए तो हो जाएगा 10, ये N2। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में देखिए, तो प्रश्न में कंडीशन दी हुई है कि मिश्रण में कितने समय पश्चात दोनों की मात्रा समान हो जाएगी। दोनों की मात्रा समान हो जाएगी तो मतलब क्या है कि जो N1 और N2 के मान है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कि T समय के पश्चात
दोनों A1 और A2 में जो बचे हुए परमाणु संख्या वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार N1 बराबर N2 है। ठीक है, तो हमें याद करना है कि N1 और N2 में की जो मात्रा है वो कितने समय पश्चात समान होगी। ठीक है, तो N1 बराबर N2 होगा उस समय पर। तो N1 का मान कितना है, N1 का मान है 40 1/2 की घात T/20 बराबर N2 का मान कितना है 160 गुणे 1/2 T/10। ठीक है, तो अब तो एक काम करते हैं कि 160 को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 40/160 1/2 T/20 बराबर 1/2 की घात T/10 बचेगा। यहाँ से मिलेगा 1/4, 0 से 0 कट गया, 4 चौको 16, तो हो जाए 1/4 1/2 घात T/20 बराबर 1/2 की घात T/10। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर है 1/2 की घात T/20, यहाँ पर है 1/2 की घात T/10। तो हमें देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आधार क्या है, दोनों का 2-2 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2 गुणे 1/2 T/20 बराबर 1/2 T की घात 10। अब देखिए, जब आधार समान होते हैं और वो दोनों गुणन में होते हैं तो जो उनकी घात होती है वो जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 2 धन T/20 बराबर 1/2 की घात T/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए आधार समान है तो इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + T/20 बराबर T/10। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर T/10 माइनस T/20। तो इसको हल करने पे हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2T माइनस T। तो ये हो जाएगा 2 बराबर T/20। तो यहाँ से मिल जाएगा T बराबर 40 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 40 सेकेंड के बाद जो दोनों हैं हमारे दिए हुए हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ A1 और A2, उनकी मात्रा समान हो जाएगी मिश्रण में। ठीक है, तो जो प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि मिश्रण में कितने समय पश्चात दोनों की मात्रा समान हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि मिश्रण में 40 सेकेंड के पश्चात दोनों की मात्रा समान हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।